जी, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, चिराग पासवान की पार्टी, सभी को थोड़ा-सा इल्म तो हो गया है। जी, पहले ऐसा लगता था कि मतलब एक है ना कि कहावत, एक फ़िल्मी डायलॉग है जी, जी, कि शुरुआत तो मज़ाक में किया था जी, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। जी, आरजेडी अगर तेजस्वी यादव को वाक़ई में मुख्यमंत्री बनना होता, जी, तो ये 36 से 38% की आबादी बिहार में बहुत बड़ी आबादी है बिल्कुल, और अति पिछड़ा समाज पर तेजस्वी पकड़ अच्छी मज़बूत बना सकते थे। 130 सीटों पर उनकी दावेदारी है, बाकी लोग क्या करेंगे? जी, चिराग पासवान भी कहते हैं क्या कि 35 सीट हम चाहिए ही चाहिए, जी, किसी भी कीमत पर। उपेंद्र बगावती कुशवाहा तेवर का उनके नाम है। आजकल सुन ही रहे हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा हैं ही बयान दिया है ना, हम जी, लोग थोड़ी बोल रहे हैं। आप ही कहते हैं कि आरक्षण से छेड़छाड़ होगा जी, या आरक्षण को लेकर के कोई बात होगी, हमारी जाति पर अगर कोई टिप्पणी कसता है, तो जी, मंत्री पद को लात मार देंगे। ये लात आप बताइए। मंत्री पद के लिए नहीं बोल रहे हुँ, हैं, बिल्कुल। आपको मंत्री पद नरेंद्र मोदी ने दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये है हमारा सिग्नेचर शो रातों रात। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमारे साथ सहयोगी हमारे रत्नेश जी हैं। आप ही के कुछ सवाल हैं, ये मेरे सवाल नहीं है जो हम इनसे पूछेंगे। तो कुछ सवाल है जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे आखिर उसका जवाब क्या है। तो फिलहाल आप सभी को पता है कि आज के दिन प्रशांत किशोर अपना पार्टी बना रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका वही था, तो वही सवाल से हम शुरुआत करते हैं अपने सहयोगी से। तो क्या रत्नेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि क्या प्रशांत किशोर आरजेडी और जेडीयू को झटका देने वाले हैं? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि प्रशांत किशोर जो हैं, आज के दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए और ख़ास तौर पे देश भर की राजनीति के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश भर में न जाने कितने व्यक्तियों के पार्टी का मैनेजमेंट उन्होंने किया है। ममता बनर्जी से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी पीएम बनाने के जितने सारे टैग लाइन दिए गए हैं, जी, सब प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा है। चाय वाले से लेकर के फिर से एक बार मोदी सरकार, ये जी, तमाम जो नारे हैं, वो प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार जो बिहार की राजनीति में आते हैं और आ करके पदयात्रा से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं जी, और आज लगभग 2.5 सालों के बाद उनकी पदयात्रा समाप्त हो रही है। और आज के दिन, चूँकि आज जी, गांधी जयंती भी है और जी, गांधी जयंती से ही मुझे याद है कि प्रशांत किशोर ने साल 2020-21 के बाद से इन्होंने इस पदयात्रा की शुरुआत की थी। जी, और वो प्रशांत किशोर गांधी जिस आंदोलन, जहाँ से वो आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी, जी, वहाँ से बिहार में क्रांति लाने के एक आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की है। जी, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, चिराग पासवान की पार्टी, सभी को थोड़ा-सा इल्म तो हो गया है। जी, पहले ऐसा लगता था कि मतलब एक है ना कि कहावत, एक फ़िल्मी डायलॉग है जी, जी, कि शुरुआत तो मज़ाक में किया था जी, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। जी, वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की हो चुकी है। जी, शुरुआत मज़ाक में किए थे, अब हुँ, मज़ाक था कि सीरियस, लोग मज़ाक में ले रहे थे जी, उनको, पहले उतना सीरियस भी सीरियस पार्टी में भी का नहीं ना ले जी, रहे थे। लेकिन जी, आज क्या है, प्रशांत किशोर प्रासंगिक हो गए हैं बिहार की जी, राजनीति के लिए। प्रशांत किशोर ने जो ताकत अपनी दिखाई है, जी, इससे डर तो हर पार्टी को लगने लगा जी, है। जी, अब भले ही कुछ भी हो, प्रशांत किशोर अब भले ही अपनी रणनीति कैसे भी जी, बनाएँ, आरोप तो ये भी लग रहा है प्रशांत किशोर के ऊपर में। देखिए, कोई भी दल होता है, जी, कोई भी नेता बनता है, कोई भी हुँ, मतलब काम करता है, नेता, पावर, जी, पैसा सब जी, कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल, तो बिहार में वाक़ई में अगर प्रशांत किशोर सेवा भाव से आ रहे हैं, जी, अगर वाक़ई में उनके पीछे, उनके दिमाग में कुछ ऐसा है बिहार के लिए करने के लिए, जी, तो वाक़ई में बिहार बदल सकता है। जी, नहीं तो फिर क्या होगा बिहार में, सबसे बड़ी बात है कि जातीय बंधन को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, बिहार में। जी, कई जातियाँ हैं बिहार में, जी, जो अपने-अपने नेता को खोजती है। स्वर्ण समाज की जाति के नेता मतलब खोजे जाते हैं। जी, जातीय जो जी, है कि भाई पांडे हैं, राजपूत हैं। अब पांडे जो है, पांडे को खोजते हैं। जी, झाँझी हैं, झाँझी को झाँझी को खोजेंगे खोजते नेता जी, को। जी, राजपूत हैं तो कहेंगे कोई राजपूत का बड़ा नेता जी, होना जी, चाहिए। यादव हैं तो लालू प्रसाद यादव को जी, खोजेंगे। जी, इसके अलावा कोयरी हैं, कुशवाहा हैं तो लौकुश समीकरण में किसी नेता को खोजेंगे। जी, अति पिछड़ा समाज से कोई व्यक्ति है तो अति पिछड़ा खोजेंगे। जी, अब प्रशांत किशोर इसे कैसे मैनेज करेंगे, जी, ये आने वाले, अब आज तो पार्टी का अनाउंसमेंट होगा, जी, ये कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जी, प्रशांत किशोर की जी, रणनीति का। लेकिन इतना तो तय मानिए कि प्रशांत किशोर की वजह से जनता दल यूनाइटेड में भी, आरजेडी में भी, इसके अलावा बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें भी, क्योंकि जी, कई दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़ के आ गए, अब हम जी, देखिए कल ही
चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से बात कर रहे थे। जी। अति पिछड़ा समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके पास था। जी आरजेडी ने कैसे निकाल के फेंक दिया जी उनको। एकदम आरजेडी अगर तेजस्वी यादव को वाकई में मुख्यमंत्री बनना होता जी तो ये 36 से 38% की आबादी, बिहार में बहुत बड़ी आबादी है, बिल्कुल और अति पिछड़ा समाज पर तेजस्वी पकड़ अच्छी मजबूत बना सकते थे। नीतीश कुमार यही लौकुश समीकरण हो या अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक करके बिहार में इतने सालों से राज कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कहते थे कि बक्सा से जिन निकल रहा है, जी ये वही जिन है 36-38% वाला। जी तो तेजस्वी यादव इसे भुना सकते थे, लेकिन जी। क्या किया, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को साइड कर दिया। जी। इसके अलावा कई ऐसे अति पिछड़ा समाज के नेता हैं जो जिसको- नाराज चल जी, रहे हैं। तो ये तेजस्वी के लिए एक संकट है, खतरे जी। की घंटी है। और वहीं आप देखिएगा अति पिछड़ा समाज से ही प्रशांत किशोर क्या है, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अध्यक्ष, बनाएंगे, जी। दलित को बनाएंगे, जी। अति पिछड़ा समाज से प्रदेश का भी अध्यक्ष वो बना जी। सकते हैं। प्रशांत किशोर का ये खास बात है कि ये सिर्फ सावर्ण को ही नहीं देखते, ये हाँ, सभी बाकी सारी सभी जातियों चीज़ को। और उन्होंने कहा है कि जी। हम मुख्यमंत्री भी अगर किसी को बनाते हैं ना, जी। तो मुख्यमंत्री बनाएंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जी। जो बिहार में डिजर्व करता है, जी जो जानता है कि जी। मतलब हाँ, ये यहाँ मतलब सिर्फ जाति पे खेलना हाँ, नहीं एक है। एक जी, पैटर्न पे नहीं चलेंगे। जी जी देखिए अब क्या होता है, ये कहा जा रहा है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, जी प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट बनेगी। अब वाकई में अगर बिहार के लिए सच में वो कुछ करना चाहते जी। हैं तो एक अच्छी सोच है। बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर पार्टी बन गई, पैसा झोंक दिया, सब जी। कुछ कर दिया, अंत में पैसा कहाँ से निकालेंगे? बिहार से ही निकालेंगे ना, बिल्कुल। बिहार की जनता से ही जनता से निकालेंगे। निकलेंगे, कहते हैं जी। कि शराबबंदी चालू कर देंगे, खोल जी, देंगे, शराबबंदी जी। खत्म कर देंगे, जी से पैसा निकल जाएगा। उनके जी। पास ये भी प्लान है कि हाँ, पैसा जो मेरा लगा है शुरू में निकालना प्लानिंग कैसे? वो कर चुके हैं हाँ, कि पैसा कैसे निकालना भी जी, कैसे है, रिकवरी तो कैसे रिकवरी भी कैसे करना जी। है, तो ये भी उनको मैनेजमेंट अच्छे से पता है। जी रणनीतिकार रहे हैं वो, बिल्कुल तो उनको निकालना कैसे है बिहार से पैसा वो भी जानते हैं। जी ये देखिएगा, अगर वाकई में सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार के लिए उन्होंने सच में सोचा है, जी। तो अच्छी पहल है। नहीं तो आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर आ भी गए अगर बिहार में, तो जी। पैसा जो खर्च हुआ है वो बिहार से ही निकालेंगे, जी। बिहार की जनता के पॉकेट से ही निकालेंगे। जी ऐसा ऐसा कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा पैसा आपके पॉकेट से निकल गया। जी तो ये एक झटका भी है। जी। तीसरा फ्रंट जो है वो बिहार में तैयार हो गया है, जी और इससे सचेत बाकी दल को होना चाहिए। जी जिन लोगों को लगता है कि ए, प्रशांत किशोर क्या है, देखिए कोई भी चीज जब पनपता है ना, जी मान के चलिए कि हमारे घर में आपके घर में, हमारे घर में एक छोटा सा जंगल जड़ता है, तब सोचते हैं, ये छोड़ो, छोटा ही ना है, क्या फायदा है इससे। शुरू में वैसा ही होता था, वैसा ही प्रशांत होता है। किशोर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब यही अब बोलते धीरे थे। धीरे वो जो जड़ है, मान के जी। बर का पेड़ देखते हैं ना, जम जी, जाता है घर जी, में, जी। कैसे फाड़ बस देता है फाड़ पूरा, देता है। देखो, दीवार फाड़ देता है। दीवार फाड़ देता है। जी। वहीं प्रशांत किशोर है, फटा पोस्टर निकला हीरो वाला जी। स्थिति है। तो प्रशांत किशोर धीरे धीरे करके, छोड़ो ना, छोटा है यार, काट देंगे बाद में। हाँ। धीरे धीरे बोलते बोलते बड़ा हो अब गया, इतना तो पता विशाल चला हो गया, कि सोचना सर पड़ेगा। को फाड़ दिया। तो जी। हो सकता है कि ये करे प्रशांत किशोर। जी इससे बाकी दलों को सच में टेंशन होना चाहिए। और आज जी। का दिन बेहद ऐतिहासिक है। जी प्रशांत किशोर जैसी पार्टी अपने बिहार में लॉन्च कर रहे हैं, जी इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा बाकी जातियों पर, जी। ये देखना बड़ा जी। दिलचस्प होगा। चलिए, तो दूसरा सवाल हमारा है कि सम्राट चौधरी अचानक भागे भागे दिल्ली से पटना आ गए, क्या कारण था? देखिए बिहार में जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। भले जी। नेता कितना भी कह ले जी सब ठीक है, हमारी पार्टी अच्छी चल रही है, एनडीए गठबंधन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जी लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ मामला है। जी। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला जी। है, इसके अलावा बिहार में होने वाला है। नीतीश जी। कुमार 130 सीट पर दावेदारी कर चुके हैं। जी अब 130 सीटों पर उनकी दावेदारी है, बाकी लोग क्या करेंगे? जी तो चिराग पासवान भी कहते हैं कि 35 सीट हम चाहिए ही चाहिए जी। किसी भी कीमत पर। उपेंद्र बगावती कुशवाहा तेवर इधर उनके मिल आजकल रहे सुन ही रहे हैं। जी उपेंद्र कुशवाहा हैं ही। जी तो नीतीश गए थे दिल्ली में सबसे मुलाकात करने। जी नीतीश सीएम है, और जी। बिहार में मान लीजिए वो कह रहे हैं कि बाढ़ की जो विभीषिका आई हुई है, जी उसे निपटने के लिए हम गए थे, केंद्र से मदद मांगा था। केंद्र से मदद मांगने गए थे तो डिप्टी सीएम को भी तो जाना चाहिए। बिल्कुल आपके साथ डिप्टी सीएम नहीं है। जी अगर मोदी से आपने मुलाकात किया है, जेपी नड्डा से मुलाकात किया है, या बाकी आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री से किसी से मुलाकात किया है, जी तो फोटो कहाँ है? बिल्कुल, फोटो चाहिए ना। कम से कम दिखलाते कि सीएम गए हैं मुलाकात कहाँ करने। मुलाकात हुआ, वो भी तो और पता ये भी चलता। देखिए, दिल्ली गए हैं बिना किसी को बताए, जी औचक चले गए, जी औचक आ भी गए बिना किसी की जानकारी को। और पता अचानक भी नहीं चला क्या हुआ है, क्या हुआ है। क्या बात चली हम यहीं तो जानने कल जदयू कार्यालय में गए थे, पूछे जी। कुछ लोगों से कि फोटो चाहिए, तो बात घुमा रहे हैं जी जलेबी की तरह। जी तो मतलब आखिर वजह तो जानना कुछ तो ऐसा पड़ेगा, कुछ होगा। तो गड़बड़ जी, है। जी। सम्राट चौधरी भी आए हैं उधर से भागे भागे, नीतीश इधर दिन में आए हैं, सवेरे ही पहुंच गए हैं, जी और इधर सम्राट चौधरी बाद में आते हैं। जी तो सम्राट चौधरी को या फिर बिहार बीजेपी के डिप्टी सीएम को जी। लेकर या मंत्रिमंडल को लेकर नीतीश कुछ ना कुछ टेंशन में है। जी और बाढ़ की तो एक बहाना है कि जी, बाढ़ के जी, लिए हम जी, गए हाँ। थे,
जी। बाढ़ के लिए नीतीश कुमार काफ़ी है, निपटा लेंगे। जी बाकी जो है सीट ही। बंटवारा और ये सब पर निपटाना है, कैसे निपटाइएगा? बिल्कुल। झारखंड में क्या आप देंगे उतना सीट जितना नीतीश मांग रहे हैं? जी ये भी एक चिंता है। बिल्कुल। कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और आने वाले वक्त में मुझे देखिएगा मंत्रिमंडल विस्तार में क्या होगा। नीतीश ने जो 2020 में किया था जी वही नीतीश कर देंगे। जी। झारखंड में नहीं दीजिएगा, चलिए इनका जी, लिस्ट से ठीक है, आउट, बस। उनका लिस्ट से आउट, आउट। ऐसे कर देंगे जी। नीतीश कुमार। तो कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है और सम्राट चौधरी आते हैं, बयान देते हैं कि बाढ़ पर हम लोग गए थे बात करने। सच्चाई लेकिन कुछ और है, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और रची जा रही है। जैसे कि और ये लास्ट प्रश्न है कि चिराग पासवान फरार, ये क्या? चिराग पासवान ने तो ऐसा बयान दे दिया है, जी अब भले ही वो उनसे पूछा जा रहा है कि आप ये बयान क्यों दे रहे हैं, जी तो कह रहे कि देखिए सुनिए ना, आप लोग बिना मतलब का ही जो मेरे बोल ऊपर रहे हैं, हाँ, र्यूमर कि उड़ा रहे हैं। ये होगा वो तो होगा। भाई आप ही ने तो बयान दिया है ना, हम जी। लोग थोड़ी बोल रहे हैं। आप ही बिल्कुल। कहते हैं कि आरक्षण से छेड़छाड़ होगा जी या आरक्षण को लेकर के कोई बात होगी, हमारी जाति पर अगर कोई टिप्पणी करता है जी तो मंत्री पद को लात मार देंगे। ये लात आप बताइए। मंत्री पद के लिए नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल। आपको मंत्री पद नरेंद्र मोदी ने दिया है। जी नरेंद्र मोदी के आप अनुमान हैं। जी मोदी के लिए बेशक आपने काम किया, आपने जी। उनके सांसद को उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आपकी बड़ी भूमिका है। जी लेकिन लात मारने वाला शब्द का प्रयोग करना ये क्या दर्शाता है? जी क्या कुछ तो दर्शाता है? ऐसा, कुछ कुछ तो तो ऐसा, है। जी। मतलब क्या चाहते हैं कि आप छोड़ दें, प्रशांत किशोर के साथ जाना है क्या आपको? जी कि आपको तेजस्वी से ऑफर मिल गया है डिप्टी सीएम का? बस। कुछ ना कुछ तो मामला है। जी देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रशांत के चिराग पासवान जो है जी दबाव की राजनीति करते हैं, लेकिन दबाव जी की राजनीति नहीं करते हैं। उनको तो जी 30 सीटें मिलनी है, 30 सीटें मिल ही जी जाएंगी। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, कुछ और जी चाहते हैं चिराग पासवान, जी जो शायद झारखंड में पूरा हो जाए, शायद उनका उत्तर प्रदेश में पूरा हो जाए। जी मामला कुछ ना कुछ और है, जिस वजह से चिराग लगातार दबाव डाल रहे हैं जी और कहें कि मोदी के अनुमान है, मोदी के अनुमान है, मोदी के अनुमान है। पता चला मोदी के अनुमान लंका में आग लगा के निकल गए, जी तो बुझाने वाला कौन आएगा? फिर नया हनुमान कोई आएगा, बिल्कुल। नया हनुमान आएगा। जी पता चला कि मोदी के हनुमान करते 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 लगाना था लंका में आग, लगा देंगे इधर है आग, तो क्या कीजिएगा तब आप? जी तो ये कहीं ना कहीं मतलब चिराग पासवान के मन में कुछ और है जिसको वो रखना चाहते हैं। जी आरक्षण के मामले पर देखिए, बिहार में आरक्षण नीतीश कुमार ने बेशक दिया है। कल हम जी। बात कर रहे थे संतोष कुशवाहा से, जी महासचिव हैं वो कह रहे थे कि बिहार में आरक्षण, बिहार में आके बिहार के आरक्षण की अगर बात आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये बिल्कुल। आपको नहीं बोलना चाहिए। जी। नीतीश कुमार ने बहुत आरक्षण दिया है, जी महिलाओं को दिया है, उसके बाद बाकी जो छात्रों को दिया है। छात्रों को दिया है, बाकी जी। जो जातियां हैं उनको आरक्षण जी दिया है। जी तो बिहार में आरक्षण की चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? जी केंद्र में आपको करना है, दिल्ली में जाके गरजिए, यहाँ क्यों जी गरज रहे हैं आप? तो ये मामला कुछ और है और मुझे लगता है कि चिराग कुछ और चीज डिमांड के लिए शायद वो दबाव बना रहे हैं। जी। आने वाले वक्त में दिख जाएगा आपको। चलिए, तो आपने हमारे सहयोगी का सारा जवाब सुना है और फिलहाल रातों रात में इतना ही। अगर आप किसी भी दर्शक को कोई भी सवाल अगर पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।